हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में हमने जो क्लास 7th है उसके पूरे साइंस को कंप्लीट कर लिया है। और जो क्लास 8th है उसके भी ऑलरेडी हमारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं? 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमने 12th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सम नेचुरल फिनोमिना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो 12th चैप्टर है उसके जो थर्ड टॉपिक है, जहाँ पे जो थर्ड टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस है उससे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, इस टॉपिक में भी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एक्टिविटी करके देखनी है। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक एम्प्टी जार जैम की बॉटल चाहिए और एक कार्डबोर्ड चाहिए जो इस बॉटल के माउथ से थोड़ा सा बड़ा हो, जस्ट लाइक वी सी इन दिस फिगर। यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी जैम की बॉटल है और एक कार्डबोर्ड इसके माउथ पे ऐसे रखा हुआ है जो इसके माउथ से थोड़ा सा बड़ा है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक पेपर क्लिप को पूरा ओपन कर लेना है। जो सेफ्टी क्लिप होती है वही आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है उसको क्या करा हुआ है, पूरा यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। और उसके बाद जो यहाँ पे छोटी छोटी जो डंडियाँ सी दिख रही है, असल में वो क्या है, वो हमें 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम के फॉइल की 2 स्ट्रिप्स हमें कट कर लेनी है और इस पेपर क्लिप के ऊपर उसको लटका देना है। उसके बाद ये जो पेपर क्लिप है, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट। अब सबसे पहले हमने क्या किया, पेपर क्लिप को ओपन किया, उसमें इसको हैंग कर दिया एल्यूमिनियम फॉइल को। देन जो ये पेपर क्लिप है इसको इस कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट किया और इस तरह इंसर्ट कर रहे हैं कि जो कार्डबोर्ड और ये जो पेपर क्लिप है बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब आप सभी को पता ही होगा ना, जब बिल्कुल एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, इस तरह हमने उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक रिफिल लेना है, उसको चार्ज करवा लेना है एंड टच इट विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप, और उसको पेपर क्लिप का जो एक एंड है जो ऊपर है उससे टच कराना है। और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि आखिर यहाँ पे होगा क्या। जैसे कि देखिए, रिफिल है, रिफिल को हमने चार्ज कराया, एक एंड तो अंदर है और उस एंड पे एल्यूमिनियम के फॉइल्स लटके हुए हैं और एक एंड इस कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे लटका हुआ है। उसी एंड को हमने इस चार्ज्ड रिफिल से टच कराना है। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो पेपर फॉइल है इस पे हमें ध्यान देना है कि जब हमने चार्ज्ड रिफिल को इसके एक एंड से टच कराया तो क्या ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए चलिए हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। अब इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे रिफिल की जगह यहाँ पे इन लोगों ने कॉम ले रखा है, बस यही फ़र्क है। और जब देखिए चार्ज करके कॉम को उसके पास लेके गए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बस सेफ्टी पिन की जगह एक ऐसी वायर हमने लेनी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर सके और वो पास हो सके। अब देखिए ध्यान से, जब हम उसके पास लेके गए तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, एक दूसरे को कैसे रिपेल कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो हमारे पास आ गया कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। वीडियो से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब बस हमें यही ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे पेपर क्लिप ली है, आप इसकी जगह कोई भी ऐसा मटेरियल ले सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। अब आप सोचेंगे ऐसा ही क्यों लेना है, वो अभी आपको बस 2-3 मिनटों के अंदर ही लग जाएगा पता। अब देखिए उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ टच other charged body with the end of the paper clip. Do foil strips behave in the same way in all cases?
अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आप दूसरी और भी अलग अलग तरह की चार्ज्ड बॉडीज़ के साथ इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो में उन्होंने क्या यूज़ किया था, कॉम्ब यूज़ किया था। यहाँ पे इन्होंने रिफिल यूज़ करने को कहा, तो रिफिल से तो वो रिपेल कर रहे हैं। जब हमने कॉम्ब से करके देखा तो उससे भी वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कैन दिस अप्रोचेस बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज़ चार्ज्ड और नॉट? तो क्या आप इस अपरेटस को इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं? क्योंकि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड होगी तो ये जो एल्यूमिनियम का फॉइल है ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। अगर वो चार्ज नहीं है तो जिस पोजीशन में ये पड़े हैं उसी पोजीशन में वो पड़े रहेंगे। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने रीज़न पूछा है कि क्या आप रीज़न बता सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम के फॉयल हैं ये तो चार्ज हुआ था, ठीक है, आखिर इससे चार्ज हो के इसका चार्ज को जब हमने इस चार्ज रिफिल को इससे टच कराया तो इस एल्यूमिनियम फॉयल एक दूसरे को क्यों रिपेल करने लग गए? द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। अब देखिए वही यहाँ पे आपको लग गया ना पता कि देखिए क्या ध्यान रखना है कि हमें जैसे पेपर क्लिप लिया है वो एक गुड कंडक्टर है, हमें ऐसी चीज़ें बस यही ध्यान रखना है कि ऐसा ही मेटल लेना है जो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि अगर मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तभी ही तो जो इसका चार्ज है, क्योंकि इसको रब करने से चार्ज आए, इसका चार्ज यहाँ से होता हुआ ट्रांसफ़र होगा और वही सेम चार्ज इस एल्यूमिनियम के स्ट्रिप्स में भी एक्वायर हो जाता है। यही रीज़न है कि क्योंकि ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यहाँ पे इस रिफिल से सेम चार्ज ही इस एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर भी आ जाएगा। अब सेम चार्ज आया है तो ये एल्यूमिनियम के फॉयल भी क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पेपर क्लिप है या फिर कोई भी और हम मेटल ले लें, और ध्यान रखना है ऐसा ही मेटल लेना है जो क्या हो, गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का तभी ही तो वो उसमें से चार्ज ट्रांसफ़र होने देगा और सेम चार्ज एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर एक्वायर हो पाएगा। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि क्या कर रहे हैं, वो सेम चार्ज आ जा रहा है और हमें पता है जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए वो ऐसे ओपन हो जाते हैं, एक दूसरे से ऐसे दूर चले जाते हैं। सच अ डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। इस तरह की डिवाइस जिससे हमें ऐसा पता लगे कि जिस ऑब्जेक्ट को हम चेक कर रहे हैं उसमें चार्ज है या नहीं है, इस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इस तरह की डिवाइस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। दस वी फाइंड दैट electric charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, बस उसके लिए क्या चाहिए कि जिस बॉडी से जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रहा है वो मेटल कंडक्टर होना चाहिए। Touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil strip. They came back to their original state। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करने को कहा है, हमने क्या करना है, हमने जो बनाया इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप में हमने बनाया, वहाँ पे पेपर अंदर फॉइल टंगे हुए हैं, यहाँ पे ऊपर हमने पिन लगाई हुई है। अब क्या कह रहे हैं कि जब, अब देखिए बेसिकली हमने करना क्या है, जो यहाँ पे ऊपर चार्ज्ड पेन है, ठीक है, जब हमने चार्ज्ड पेन यहाँ पे रखा तब ये जो फॉइल्स हैं ये एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। पर अब हमने करना क्या है, इस पेन को हटा के हमने यहाँ पे अपने हाथ से इसको टच कर देना है। जब हम इसको हाथ से टच करेंगे तो ये जो फॉइल्स एक दूसरे से दूर दूर थे वो अब क्या आ जाएंगे, दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। वही यहाँ पे इन्होंने कहा है दे केम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, जब हम पेपर क्लिप को जेंटली अपने हैंड्स से टच करेंगे। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स। फिर से इस चीज़ को रिपीट करो, फॉयल स्ट्रिप्स को चार्ज करो,
और उसके बाद पेपर क्लिप को, पहले फॉयल स्ट्रिप्स को अगर हम चार्ज करेंगे, पहले हमें चार्ज करना है, फिर पेपर क्लिप को टच करना है। हम क्या देखेंगे, जब हम उसको चार्ज्ड पेन से टच करा रहे हैं तब ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, पर जब हम अपने हैंड से टच करेंगे तो वो दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। पर ये जो चीज़ है असल में हो क्यों रही है? द रीज़न इज़ दैट जो फॉयल स्ट्रिप्स हैं लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। अब देखिए, जो हमने पहले फिगर बनाया था उसी से समझते हैं। ये हम थे, ठीक है। हमने क्या किया, फॉयल स्ट्रिप्स को जब टच किया तो फॉयल स्ट्रिप को टच करने से हुआ क्या, जो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए हमने क्या किया, हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ से इस चीज़ को हटाया, पेन को हटाया, रिफ़िल को हटाया, और उस रिफ़िल को हटा के हमने डायरेक्ट यहाँ पे अपने हैंड से इसको टच किया। अब यहाँ पे होता क्या है, जब हम हैंड से टच करते हैं पिन को, तो जो इसके अंदर का जो चार्ज एक्वायर हो गया था फॉइल में, वो चार्ज यहाँ से हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है। तो यही रीज़न है कि जब भी हम इसको टच कर रहे हैं, जितनी बार भी हम इसको टच कर रहे हैं, ये फॉइल्स दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस क्यों आ जा रहा है? क्योंकि यहाँ से चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू होता हुआ अर्थ में चला जाता है, इसीलिए ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जा रहा है। वही यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है, द रीज़न इज़ दैट फॉयल स्ट्रिप्स लूज चार्जेस टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। हमारी बॉडी से होता हुआ जो फॉयल स्ट्रिप्स हैं वो चार्ज लूज कर देते हैं। वी से दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज, और इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो फॉयल स्ट्रिप्स हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं। डिस का मतलब उन्होंने चार्ज को त्याग दिया है, मतलब किसको त्यागा है, चार्ज को, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फॉयल स्ट्रिप्स क्या हो गई हैं, डिस्चार्ज हो गई हैं। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो यहाँ से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अर्थिंग। अर्थिंग असल में है क्या, एक प्रोसेस है जिसमें एक चार्ज्ड बॉडी थी, क्योंकि जो फॉयल स्ट्रिप्स थी वो क्या थी, चार्ज थी, और वहाँ से उस चार्ज ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी के थ्रू होता हुआ जो चार्ज है जब वो अर्थ के अंदर चला गया, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अर्थिंग के बारे में तो आप लोगों ने अपने घर में भी ज़रूर सुन रखा होगा कि बेसिकली कोई ना कोई तार ज़रूर अर्थिंग कैसे लगाई जाती है, ताकि अगर करंट पूरे घर में जैसे फैल जाए तो उस अर्थिंग के थ्रू होता हुआ करंट पूरा फिर अर्थ में चला जाता है, और फिर हम जो इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज से होने वाला जो नुकसान है, उससे जो होने वाला मिलने वाला इलेक्ट्रिक शॉक है, उससे हम बच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें बता रखा है, ये बिल्डिंग्स में प्रोवाइड किया जाता है। असल में ऐसा होता है, देखने में बहुत ही भारी भरकम सा मेटल का डंडा होता है और उसके ऊपर ऐसा सा लगा होता है, ताकि अगर बिजली का झटका कोई भी आए, आसमान से आए, तो वहाँ से होता हुआ वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाए। तो बेसिकली अर्थिंग तो जस्ट यही है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ट्रांसफ़र है, मतलब चार्ज का जो ट्रांसफ़र है चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में जाने को ही हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने समझा ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस के बारे में और साथ ही साथ अर्थिंग के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।